यह इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1781 को बंदोबस्त कानून 1781 बंदोबस्त कानून इसे इस कानून को सेटलमेंट कानून के नाम से जाना जाता है। तो 1781 के बंदोबस्त कानून को सेटलमेंट कानून के नाम से जाना जाता है। इसे 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कानून में कमियां थी उस कमियों को सुधारने के लिए 1781 का बंदोबस्त कानून लाया गया। इस कानून के तहत गवर्नर को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रख दिया गया। 1781 एक्ट के तहत गवर्नर को कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया और गवर्नर के कार्यकारिणी सदस्य को भी सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार था उसे बाहर कर दिया गया। 1781 के तहत यह कंपनी के आर्थिक मामला और राज्य संबंधित मामले को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। तो याद करना है 1781 के ईस्वी में कंपनी के आर्थिक मामले और राज्य से संबंधित मामले जो थे उसे सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार था उससे बाहर कर दिया गया। अगला है 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। इस एक्ट का नाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट नहीं है, पिट्स होगा। विलियम पिट्स के नाम पर पड़ा था। इसी एक्ट के तहत पहली बार कंपनी में द्वैध शासन की स्थापना हुई। तो पहली बार द्वैध शासन की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई, जो 1784 से लेकर 1858 तक चलती थी। भारत के अंदर संचालक मंडल और कंपनी में पहले से जो कार्यरत था उनके लिए बनाया गया। लेकिन जो 1784 के नियंत्रक मंडल नामक विभाग की स्थापना की गई, जो कि 6 सदस्य थी। 6 सदस्यों की एक विभाग की स्थापना की गई। संचालक मंडल को व्यापारिक मामले मिले और अन्य सभी मामले जैसे कि राजनीतिक मामला, राजस्व मामला, आर्थिक मामला, दीवानी मामला आदि नियंत्रक मंडल विभाग के हाथों में था। अगला है 1793 का चार्टर एक्ट। इसे कॉर्नवालिस को खुश करने वाला एक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी एक्ट के तहत परिषद में जो कार्यकारिणी जो सदस्य थे उनके उस निर्णय को रद्द कर सकता था। 1786 एक्ट के तहत कॉर्नवालिस ने मांग की थी कि गवर्नर जनरल के साथ सेनापति का शक्ति भी उसे मिल जाए और कार्यकारिणी के सदस्यों में जो बाध्यकारी होता था उसे समाप्त कर दिया जाए। अगला है इसी एक्ट के तहत 20 वर्ष के लिए कंपनी का कार्य बढ़ा दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1793 एक्ट के तहत। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।